सास ने दी बहू को धमकी, बहू इस बार मुझे पोता ही चाहिए। पोते की लालच में बहू की जान चली गई। एक औरत की दर्द भरी कहानी। अस्पताल के कॉरिडोर की बेंच पर आलोक दोनों हाथों से सिर पकड़े बैठा हुआ था। बेचैनी और घबराहट से पसीने पसीने हो गया था। यह क्या कर लिया साक्षी तुमने? ये कैसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रही थी? तभी नर्स तेजी से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। मिस्टर आलोक, जल्दी से इंजेक्शन और दवाइयाँ लेकर आइए। और ब्लड का इंतज़ाम हुआ या नहीं देखिए, थोड़ा जल्दी करिए, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। इतना बोलकर नर्स वापस ओटी में चली गई। आलोक को तो जैसे लकवा ही मार गया था। नर्स से कुछ और पूछ ही नहीं पाया। पास खड़े शर्मा जी ने पर्ची हाथों से ले ली। पिछली सारी बातें चलचित्र की तरह आलोक के सामने घूमने लगी। पहली बार साक्षी को देखने मथुरा गया था अपने माँ बाबूजी के साथ। सबको आलोक और साक्षी की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगी। आलोक को भी साक्षी बहुत ही पसंद आई थी। सादगी की मूरत, गुलाबी साड़ी में छोटी सी बिंदी लगाए, चाय के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। आलोक थोड़ा शर्मीले स्वभाव का था और लड़की से बात करने का यह पहला अनुभव था। दोनों की दिल की धड़कन तेज़ी से चल रही थी। जल्दी से उन दोनों का विवाह भी हो गया। आलोक की ज़िंदगी में साक्षी खुशियाँ बनकर आ गई। साल भर के अंदर नन्ही परी भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। परी के बचपन ने उन दोनों को जैसे फिर से बच्चा बना दिया था। आप जल्दी से परी का भैया आना चाहिए। जब देखो तब इस बात का जिक्र आलोक की माँ अक्सर किया करती थी। आलोक हमेशा हंसते हुए इस बात को टाल दिया करता था। इतनी महंगाई के ज़माने में एक बच्चे को ही अच्छे से पाल लें, इसलिए एक ही बच्चे के पक्ष में था आलोक। आलोक की माँ की बातों ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। साक्षी ने भी दूसरे बच्चे की जिद करना शुरू कर दिया। देखो साक्षी, 2 बच्चों के खर्च में फिर भी सहन कर लूँ, फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि एक ही संतान हो हमारी। हम परी को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और सारी सुख सुविधाएं दें, जो 2 बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किल होंगी। नहीं आलोक, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, एक बेटा और एक बेटी। और साक्षी अपनी जिद पर अड़ जाती है। साक्षी और घर वालों के दबाव में आकर आलोक झुक गया और साक्षी दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। शुरू के 3 महीने साक्षी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ और चक्कर आते थे, जो कि परी के समय पर नहीं आए। अलग लक्षण देखकर साक्षी को इस बार पूरा विश्वास हो गया कि इस बार तो लड़का ही होगा। सुनिए जी, एक बार क्यों ना टेस्ट करवा लेते हैं हम। अपनी बात को अधूरी छोड़ दी और साक्षी ने कहा, क्योंकि उसे मालूम था यह बात आलोक नहीं मानेगा। देखो साक्षी, तुम्हारी हर जिद में नहीं मानूंगा और टेस्ट की बात तो दोबारा नहीं सुनना चाहता मैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा हो या बेटी, और अच्छा ही होगा कि तुम भी खुद को इस बात के लिए तैयार रखो। उस वक्त तो साक्षी चुप हो गई, पर बेटी की चाहत ना तो कम थी और ना कम होनी थी। गर्भ अवस्था के पूरे समय ना जाने आलोक की माँ ने कितने टोने टोटके करवाए और साक्षी ने पूरे मन से किया भी उन सबको। एक फितूर सा चढ़ गया था साक्षी को बेटे की माँ बनने का, और उस पर आलोक की माँ की धमकियाँ। देखो बहू, इस बार बेटा तो होना ही चाहिए। मेरे आलोक का वंश बेल ख़त्म नहीं होना चाहिए। डिलीवरी के समय आलोक की माँ गांव में से आ गई देखभाल के लिए। बहू, जो पूजा पाठ बताया था सब किया है ना ठीक से? थोड़ा कड़क स्वर में साक्षी की सास ने पूछा। जी माँ जी, जो भी आपने बताया था वह सब किया है मैंने। इस बार तो बेटा ही होगा। सारे लक्षण भी अलग हैं पहली बार से। जब साक्षी ने सब कुछ अपनी सास को बताया तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई।
9 महीने पूरे हो चुके थे और साक्षी को लेबर पेन नहीं आ रहे थे। तब डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। ऑपरेशन के बाद साक्षी ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। आलोक की मां ने खूब खरी खोटी सुनाई साक्षी को। जरूर कोई भूल चूक हुई होगी बहू तेरी तपस्या में, तभी बेटी हुई है। और दूसरे दिन ही गांव लौट गई नाराज होकर। बेटी होने के गम में साक्षी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। उस नन्ही सी जान से मुंह फेर लिया था। आलोक बच्ची को गोद में लेकर सोचता है, माँ तो ममता की मूरत होती है। फिर ये कैसी ममता है साक्षी की, जो नहीं है उसके लिए आंसू और जो है उसके लिए निठुरता। फिर आलोक ने एक जोरदार डांट लगाई। आलोक के डर से साक्षी ने बच्ची को संभाला और आलोक ने साक्षी के टूटे मन और ऑपरेशन से घायल शरीर को। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और नन्ही गुड़िया 2 साल की हो गई। साक्षी बच्चों के सारे काम तो करती थी, पर बेटी की चाह में अपनी ममता नहीं लुटा पाती थी। उन दोनों बच्चियों पर आलोक की जान थी। दोनों बेटियां अपने पिता से हमेशा ही चिपकी रहती थी। अपनी माँ से तो हर वक्त डांट और मार ही मिलती थी। उनको आलोक बहुत समझाता था, साक्षी को क्यों इस तृष्णा के पीछे भाग रही हो। इतनी फूल जैसी बच्चियां हैं हमारी, यही हमारा नाम रोशन करेंगी। आपको तो कुछ समझ में नहीं आता। घर में सबके बेटे हैं, कल को बुढ़ापे में क्या बेटियों से सेवा कराओगे। सबके पास बेटे हैं, बस हमारे पास ही नहीं हैं। वही तो रोना धोना देखकर आलोक चुप हो जाता है। गुड़िया के 3 साल लगते लगते आलोक की माँ ने फिर से बेटे के लिए रटना शुरू कर दिया और साक्षी ने भी पूरी सहमति दिखा दी। नियम और कड़क व्रत के लिए इस बार गांव के पंडित जी ने सुबह 5 बजे उठकर नहाना, पूजा पाठ करना और खाने में प्याज लहसुन बंद। अपने बेटे के सपने को पूरा करने में इस बार चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। आलोक की मर्जी के बगैर इस बार साक्षी कोई खतरा नहीं उठा सकती थी। तीसरा महीना लगते ही आलोक को बिना बताए अपनी किसी सहेली के साथ डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई और जब रिपोर्ट आई तो फिर से कन्या आकार ले रही थी गर्भ में। अपनी किस्मत पर आंसू बहाती हुई साक्षी ने अपनी सहेली से कहा, कुछ कर पूजा, मैं किसी की कीमत पर इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। फिर पूजा ने बिना डॉक्टर से पूछे मेडिकल से दवा लाकर साक्षी को पकड़ा दी। आलोक को खबर लगे बिना साक्षी ने दवा खा ली। शाम होते होते भयंकर ब्लीडिंग शुरू हो गई। आलोक घबरा गया और साक्षी की ऐसी हालत देखकर खून से लथपथ साक्षी बेहोशी की हालत में होने लगी। तुरंत अपने बच्चों को पड़ोसी शर्मा जी के घर पे छोड़ दिया। शर्मा जी और आलोक साक्षी को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। आलोक भाई साहब डॉक्टर बुला रहे हैं। अपने कंधे पर शर्मा जी का हाथ स्पर्श पाकर आलोक की चेतना लौटी। तेज कदमों से डॉक्टर के केबिन की तरफ दौड़ पड़ा। आपकी पत्नी को बहुत अधिक ब्लीडिंग हुई है। बच्चा 3 महीने से ज़्यादा का था और दवाई की वजह से गर्भाशय भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है और बाकी अंगों में भी इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका है। आप मानसिक रूप से तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, प्लीज़ बचा लीजिए इनकी माँ को। बिना माँ के ये दोनों अनाथ हो जाएंगी। बचा लो आप साक्षी को। डॉक्टर के पैरों पर गिरकर बिलक बिलक कर रो पड़ा। आलोक को बहुत मुश्किल से शर्मा जी ने संभाला। फिर वही हुआ जिसका डर आलोक और डॉक्टर को था। 1 हफ्ते की ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए और अपनी आकांक्षाओं के पीछे भागते भागते साक्षी बहुत दूर चली गई। साक्षी की खबर सुनकर आलोक की माँ रोते पीटते आई, लेकिन आलोक ने उनसे मुंह फेर लिया। आपकी पोते की चाह ने साक्षी की बुद्धि फेर दी थी।
मेरी बेटियों को अनाथ करने में आपका ही हाथ है। कुछ ना बोल सके आलोक की माँ अपने बेटे की उजड़ी बगिया देखकर पछता रही थी। खुद साक्षी ने अपनी सुंदर बगिया अपने हाथों से ही उजाड़ ली। बच्चियों को ना तो खुलकर प्यार दे पाई और ना पति को समर्पण। एक तृष्णा के पीछे भागते भागते सब कुछ पीछे छोड़कर चली गई। आलोक और बच्चियों ने अपनी माँ को अंतिम विदाई दी। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। और अगर अब तक आपने अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम फिर से जब भी कोई नई कहानी डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर से आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।